क्या आपके पास सिर्फ 20,000 या 30,000 रुपए हैं और आप सोच रहे हैं कि इनसे कोई ऐसा काम शुरू किया जाए जो रोजाना पैसा कमा कर दे? अक्सर लोग समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना सिर्फ अमीर लोगों का काम होता है, जहां लाखों रुपए की मशीनें और बड़ी फैक्ट्रियां चाहिए होती हैं। लेकिन असल सच कुछ और है। पाकिस्तान में कई ऐसे छोटे प्रोडक्शन बिजनेस हैं जो एक छोटे कमरे से भी शुरू किए जा सकते हैं और धीरे धीरे वही छोटा सेटअप एक स्टेबल इनकम का जरिया बन जाता है। सोचिए, अगर आप रोजाना इस्तेमाल होने वाली कोई चीज खुद बनाकर मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर दें, तो आप सिर्फ एक दुकान के मोहताज नहीं रहेंगे, बल्कि कई दुकानों को सप्लाई देने वाले बन सकते हैं। और जब प्रोडक्ट रोजाना इस्तेमाल होने वाला हो, तो उसकी डिमांड भी कभी खत्म नहीं होती। बस जरूरत होती है सही आइडिया की, सही प्लानिंग की और थोड़ी सी हिम्मत की। आज जिस बिजनेस की बात हो रही है वो है मस्टर्ड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यानी सरसों के तेल का बिजनेस। पाकिस्तान में सरसों का तेल कुकिंग, मसाज और देसी रेमेडीज के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी डिमांड हमेशा रहती है। अगर स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक मिनी मस्टर्ड ऑयल एक्सपेलर मशीन चाहिए होती है। पाकिस्तान में छोटी ऑयल एक्सपेलर मशीन तकरीबन 1 लाख से 1,30,000 रुपए तक मिल जाती है। इसके अलावा सीड क्लीनर और फिल्टरिंग यूनिट पर तकरीबन 30 से 40,000 रुपए का खर्चा आता है। अगर ड्रम्स, कंटेनर्स और बेसिक सेटअप को भी शामिल कर लिया जाए तो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1,70,000 से 2 लाख रुपए के दरमियान बन जाती है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। एक छोटी ऑयल एक्सपेलर मशीन आमतौर पर 25 से 30 किलो सरसों के बीज 1 घंटे में प्रोसेस कर सकती है। अगर आप रोजाना 6 घंटे मशीन चलाएं तो लगभग 150 से 180 किलो सरसों प्रोसेस हो सकती है। सरसों के 100 किलो बीज से आमतौर पर 30 से 35 लीटर मस्टर्ड ऑयल निकलता है। यानी अगर आप 150 किलो सरसों प्रोसेस करते हैं तो तकरीबन 45 से 50 लीटर ऑयल प्रोड्यूस हो सकता है। अब अगर मार्केट रेट देखें तो सरसों का बीज लगभग 220 से 250 रुपए प्रति किलो के करीब मिल जाता है, जबकि मस्टर्ड ऑयल रिटेल मार्केट में 600 से 700 रुपए प्रति लीटर तक बिक जाता है। अगर सिंपल कैलकुलेशन करें तो 150 किलो बीज की कॉस्ट लगभग 33 से 35,000 रुपए बन जाती है। इससे लगभग 45 लीटर ऑयल निकलेगा, जो 650 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से लगभग 29,000 रुपए का बनेगा। लेकिन इसके साथ मस्टर्ड केक यानी खल भी निकलती है, जो जानवरों की फीड के लिए बिकती है, और उससे भी तकरीबन 8 से 10,000 रुपए मिल जाते हैं। इस तरह टोटल सेल लगभग 27 से 79,000 रुपए बन जाती है। अगर बिजली, लेबर और पैकिंग का खर्चा निकाल दिया जाए, जो तकरीबन 3 से 4,000 रुपए होता है, तो आपका डेली प्रॉफिट 3 से 5,000 रुपए तक बन सकता है। यानी महीने का मुनाफा 90,000 से 1,20,000 रुपए तक हो सकता है, अगर मार्केटिंग और सेल्स ठीक चल रही हो। अगर मीडियम लेवल पर जाना चाहते हैं तो आप 5 लाख से 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बड़ी ऑयल एक्सपेलर मशीन लगा सकते हैं, जो रोजाना 500 किलो से ज्यादा सरसों प्रोसेस कर सकती है। इस लेवल पर प्रॉफिट और प्रोडक्शन दोनों काफी ज्यादा हो जाते हैं। इस बिजनेस में रॉ मटेरियल की सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि सरसों सीड डायरेक्ट फार्मर्स या मंडी से खरीदें। बिजली का कंजम्पशन छोटी मशीन में लगभग 5 से 7 यूनिट प्रति घंटा होता है। मशीन की मेंटेनेंस भी सिंपल होती है, बस टाइम पर क्लीनिंग और ऑयलिंग जरूरी होती है। लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका सेटअप मंडी, गांव या किसी ऐसी जगह पर हो जहां सरसों की फार्मिंग होती हो, तो रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। हर बिजनेस की तरह इसमें भी रिस्क होता है। कभी कभी सरसों के बीज की कीमत बढ़ जाती है या मार्केट में कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। अगर मार्केटिंग स्ट्रांग ना हो तो प्रोडक्ट सेल करना मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप क्वालिटी मेंटेन करें, क्लीन पैकिंग करें और लोकल शॉप्स, किराना स्टोर्स और ऑनलाइन सेलिंग पर फोकस करें, तो यह बिजनेस धीरे धीरे एक स्टेबल इनकम सोर्स बन सकता है। याद रखिए, कोई भी बिजनेस एक दिन में बड़ा नहीं बनता, लेकिन अगर आप छोटी शुरुआत करते हैं, मेहनत करते हैं और कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो वही छोटा सेटअप कल आपके लिए एक बड़ी कामयाबी बन सकता है। हो सकता है आज आप सिर्फ एक मशीन से शुरुआत करें, लेकिन कल आपका अपना मस्टर्ड ऑयल ब्रांड मार्केट में पहचाना जाए।